ये ईस्टमैन का चार्जर है। तो ये पूरी तरह से डेड है। तो इससे पहले बॉक्स जो है कैबिनेट ओपन कर लेंगे, उसके बाद में इसमें चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ सर्किट निकाल ली है बाहर, तो इसमें कोई चीज़ फॉल्ट नहीं दिख रहा है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे फ्यूज चेक कर लेंगे और यहाँ पे मॉसफेट चेक कर लेंगे। तो मल्टीमीटर को जो है डायोड रेंज पे कर ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एनटीसी फ्यूज जो लगा रहता है उसको चेक करेंगे। तो फ्यूज और एनटीसी ओके है। उसके बाद में यहाँ पे मॉसफेट चेक कर लेंगे जो हाई वोल्टेज के लिए लगा रहता है और स्विचिंग के लिए लगा रहता है। तो मॉसफेट भी ओके बता रहा है। फिर उसके बाद में इधर का चेक कर लेंगे, दूसरे साइड के मॉसफेट, ये भी ओके है, रेंज आ रहा है। उसके बाद में जो हाई वोल्टेज बूस्ट मॉसफेट रहता है कंट्रोलिंग के लिए वोल्टेज, तो ये भी ओके बता रहा है। और अब जो है इसमें डायोड भी चेक कर लेंगे। तो डायोड से तो कोई डेट का कंडीशन है नहीं, ये चार्जर जो है ऑन नहीं हो रहा है, कस्टमर का कहना ये है। तो डायोड भी ओके है। फ़िलहाल इसे जो है अब एसी सप्लाई देंगे। और मल्टीमीटर जो है डीसी रेंज पे कर लिए हैं। तो एसी सप्लाई दे दिए हैं और यहाँ पे जो है एसी भी प्रॉपर आ रहा है। यहाँ पे जो चेक कर रहे हैं सीरीज बल्ब के थ्रू, तो यहाँ पे एसी आ रहा है, ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे एसी भी आ रहा है, एनटीसी भी सही है, मॉसफेट भी सही है। अब कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये भी 348 के आसपास आ रहा है, 370-75 आना चाहिए। तो ठीक है। फ़िलहाल डिस्प्ले में कोई चीज़ शो नहीं कर रहा है। स्विच भी ऑन है, यहाँ पे कनेक्टर भी लगा हुआ है। और जो यहाँ पे वोल्टेज आता है इस साइड से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे कितना कितना वोल्टेज आता है, और यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो यहीं पर चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 7.9 यानी 7 से 8 वोल्ट के करीब आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे लगभग 24 से 26 वोल्ट आना चाहिए, तो ये वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं। यहाँ पे 17 वोल्ट के आसपास आना चाहिए जब मॉसफेट ऑन रहेगा। जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज जो रहता है बूस्टिंग के लिए, ये भी नहीं वोल्टेज शो कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस पे 17 वोल्ट के आसपास बताता है, वो भी नहीं बता रहा है। और यहाँ पे जो ZD3 यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा है 18 वोल्ट का, यहाँ पे लगभग 17 से 18 वोल्ट आना चाहिए, तो ये भी नहीं आ रहा है। 7 वोल्ट के आसपास 7.5 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और यहाँ पर ZD5 लिखा है, यहाँ पर ZD5। तो यहाँ पे आना चाहिए 15 वोल्ट के आसपास, ये भी नहीं आ रहा है। और इधर एक लगा है 9.1 वोल्ट का जीनर ZD4 यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 वोल्ट 8 से 9 वोल्ट के करीब आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा है वोल्टेज, यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो उसके बगल में एक और लगा है, यहाँ पर भी 8 से 9 वोल्ट के करीब आना चाहिए, तो ये 7 से 8 वोल्ट करीब आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे 15 वोल्ट और यहाँ
8 से 9 वोल्ट यहाँ पर भी आता है ये, और 17 वोल्ट, ये 3 वोल्टेज यहाँ पर लगभग नहीं आ रहा है। वहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है 17 के बाद, यहाँ पे 8-9 वोल्ट आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है वोल्टेज। तो 8-9 वोल्ट जो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये आईसी के लिए आता है। तो इस पर मैं काफ़ी दिन से जो है कई लोगों ने पूछा है वोल्टेज, तो थोड़ा सा देख ले रहे हैं कापी में कितना कितना वोल्टेज यहाँ पे आता है आईसी निकालने के बाद, आईसी लगाने के बाद। तो माइक्रोटेक और ईस्टमैन का सेम आईसी है 6805 यहाँ पे। तो ये जब आईसी लगा रहता है तब ये यहाँ पे इतना इतना वोल्टेज आता है। तो 1 नंबर जो है इसका GND पिन है, और 2 नंबर ICA पिन है। जब डाटा शीट जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा। और 3 नंबर पिन iSense है, यानी करंट सेंस, एम्पेयर के लिए जो सेंस करता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है अपने हिसाब से वहाँ पे चेक करके लिखे हैं। और यहाँ पे एक वोल्टेज ये भी लिखे हैं कि आईसी निकालने के बाद जो है यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा रहता है। जैसे 2 नंबर पे यहाँ पे 15 के आसपास बता रहा है, और यहाँ पे 2 वोल्ट के आसपास बता रहा है। तो जब आईसी लगा रहेगा तो यहाँ पे 2 वोल्ट रहेगा, और आईसी निकालने के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे 15 वोल्ट रहेगा। और 3 और 4 पे यहाँ पे निकालने के बाद कोई वोल्टेज नहीं आएगा। और यहाँ पे 3 और 4 पे यहाँ पे लगभग 400 या 4 मिली के आसपास यहाँ पे मिली में वोल्टेज आता है। और 4 नंबर पे 1.5 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पे रहता है। और ये फीडबैक 2.5 वोल्ट, ये 5 नंबर वोल्टेज फीडबैक पिन है यहाँ पे। और 2.2 निकालने के बाद और आईसी लगाने के बाद 2.5 वोल्ट के आसपास रहता है। और बाकी 6 नंबर यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। जब आईसी निकला रहेगा तो सर्किट पे चेक करेंगे सीरीज बल्ब के थ्रू। और यहाँ पर V+I यहाँ पे लिखा है, डाटा शीट में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा 6 नंबर पिन पे 1.4 वोल्ट के आसपास रहेगा। और ये PWM रिफॉल्ट 9 वोल्ट यहाँ पे है, ये पिन नंबर है इसका 7 नंबर। और यहाँ पर 8.9 वोल्ट यानी 8 से 9 वोल्ट के करीब है 7 नंबर पे यहाँ पे आईसी निकालने के बाद। और 8 नंबर 17 वोल्ट है। यहाँ पर 8 पर भी VCC इसका है, जो है आईसी का VCC 8 नंबर। और 1 नंबर ग्राउंड है GND पिन, और VCC 8 नंबर यहाँ पे 17 वोल्ट। उसके बाद में PFC आउट पिन है, ये यहाँ पे लगभग 500 मिली के आसपास मल्टीमीटर से हमारे ये बता रहा है यहाँ पे 9 नंबर पे। और यहाँ पर जब आईसी नहीं रहेगा तो लगभग 320 मिली के आसपास बता रहा है। यानी हर मल्टीमीटर से अलग अलग शो कर सकता है, वो चेक करने पे डिपेंड करता है, मल्टीमीटर की क्वालिटी है उस पर। और 10 नंबर पे PWM आउट है, यहाँ पे PFC आउट है 9 नंबर पे, और PWM आउट है 10 नंबर पे, यहाँ पे 0.400 मिली। और यहाँ पर निकालने के बाद 900 मिली 10 नंबर पे। तो ये वोल्टेज आपको मैं बता दिया हूँ। कई बार कई लोग ने पूछा है कि इस पे वीडियो बनाइए 6805 के पिन डिटेल्स पे। तो निकालने पे यहाँ पर इतना वोल्टेज रहेगा। ये थोड़ा सा अपनी मैं इसलिए बोल के बता दिया हूँ कि कहाँ पर कितना वोल्टेज रहता है। बाकी आप डाटा शीट वहाँ पे गूगल करके वहाँ पे देख के आप अपने हिसाब से लिख लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज बताया हूँ मैं। बाकी मल्टीमीटर से कुछ पॉइंट इधर जो है कम ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे भी वोल्टेज जो है आईसी लगा रहेगा तो यहाँ पे इतना वोल्टेज आएगा, और आईसी निकला रहेगा तो इधर जो बताए इस साइड पे इतना वोल्टेज रहेगा। तो माइक्रोटेक और ईस्टमैन ये दोनों का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आईसी निकालेंगे इसमें, उसके बाद में जो है इसलिए कि 8 नंबर यहाँ पे जो ZD4 लगा है, यहाँ पर कई वीडियो बना चुका हूँ। अक्सर ये आईसी डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है। फ़िलहाल तो इसमें कुछ लीकेज नहीं दिख रहा है, आईसी ना फटा है ना जला है।
बस वोल्टेज जो यहाँ पे आता है 8 वोल्ट, 24 वोल्ट, 26 वोल्ट और 17 वोल्ट, जो ये वोल्टेज जो है प्रॉपर यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ 17 आना चाहिए, वहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे 9 वोल्ट आना चाहिए वहाँ पे नहीं आ रहा है, और जहाँ पे 15 आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है, यहाँ 17 आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है। तो अब जो है आईसी निकालने के बाद वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे, और आईसी चेक करेंगे, दूसरा आईसी लगा के भी देखेंगे। तो यहाँ पर 350 के आसपास बता रहा है। और जब आईसी प्रॉपर काम करेगा तो 375, 370, 75 या 85 वोल्ट के करीब कैपेसिटर से भी रहता है क्वालिटी के ऊपर। ज़्यादातर 370, 75 रहता है, बाकी कैपेसिटर अच्छे क्वालिटी मेकर है तो 80, 85 भी रहता है बूस्टिंग जो यहाँ पे रहता है। तो पहले डिस्चार्ज कर लेंगे, वहाँ से एसी सप्लाई से हटा दिए हैं, और जो है यहाँ पर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अब आईसी निकालने के बाद जो है डायोड भी चेक कर लिए, मासफेट भी चेक कर लिए, और एनटीसी और फ्यूज़ भी चेक कर लिए। बाकी यहाँ पे वोल्टेज भी चेक कर लिए, या यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे पॉइंट है यहाँ से भी चेक होता है, यहाँ पे इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ मैं, वहाँ से भी आप देख के जानकारी कर सकते हैं। तो आईसी निकाल लिए हैं, उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट जो है सोल्डरिंग वहाँ पे सफ़ा कर लेंगे। उसके बाद में पेट्रोल से थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में वोल्टेज एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बाकी कापी में जो डायग्राम या जो भी कह लीजिए वहाँ पे जो बनाया हूँ उसको चेक करवा दिया हूँ। और यहाँ पे अब थोड़ा सा पेट्रोल से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में एक बार वोल्टेज लगाने के बाद चेक कर ले रहे हैं जो यहाँ पे वोल्टेज बनता है। अगर आईसी निकालने के बाद तुरंत आ जा रहा है वोल्टेज सारा, तो समझ लीजिए कि आईसी प्रॉब्लम है 100%। वैसे ज़्यादातर आईसी से है, इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये हो गया। अब इससे जो है एसी सप्लाई सीरीज बल्ब के थ्रू चेक करेंगे। सीरीज बल्ब के थ्रू ये सीरीज बल्ब ऑन हुआ, ब्लू हुआ। फिलहाल यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं करेगा, इसलिए कि जो आईसी निकाला यहाँ पे निकला हुआ है, तो जब स्विचिंग करेगा, जब ये यहाँ पे 12 वोल्ट 5 वोल्ट आएगा तभी ऑन होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है 8 से 9 वोल्ट, 24 वोल्ट, 17 वोल्ट। थोड़ा एहतियात से ही चेक करना है। या यहाँ पे जो है 9 वोल्ट आ गया। उसके बाद में ये 25 से 26 वोल्ट, जो जहाँ पे 24 वोल्ट आता है वो भी आ गया। और दूसरा वोल्टेज जो है 17, जब आईसी लगाएंगे यहाँ पे 17 वोल्ट जो रहता है ये भी आ गया है। और उसके बाद में अब आईसी लगाएंगे तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले आ जाएगा आईसी लगाने के बाद। बाकी 9 वोल्ट, 25 वोल्ट, 17 वोल्ट ये आ गया। और आईसी लगाने के बाद जो है यहाँ पे डिस्प्ले आएगा, इसलिए कि यहाँ पे जो है 12 वोल्ट, 12 से 13 वोल्ट जो बनता है रिले के लिए, और यहाँ पे फ़ैन के लिए, और ये आईसी के लिए 5 वोल्ट। और यही रेजिस्टेंस पे भी वोल्टेज आ गया। यहाँ पर भी जो ZD3 लगा हुआ है वहाँ पर भी 17 से 18 वोल्ट आ गया, तो सारा वोल्टेज आ गया। और यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं शो कर रहा था ZD4 पे, यहाँ पे वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर भी वोल्टेज आ गया 8.8 यानी 9 वोल्ट के करीब में। तो अब दूसरा आईसी यहाँ पे
लगा ले रहे हैं। तो दूसरा आईसी लगाएंगे और वीडियो जब तक के लिए थोड़ा सा स्टॉप कर दे रहे हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। आईसी लगाने के बाद जो है इसमें सिर्फ आईसी ही प्रॉब्लम है, कुछ क्या नहीं हूँ इससे ज़्यादा, इसलिए कि वीडियो स्टॉप भी नहीं किया हूँ। और यहाँ पे डिस्चार्ज कर दे रहे हैं इसको, कैपेसिटर को। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आईसी का ही प्रॉब्लम है, बाकी सारा वोल्टेज यहाँ पे मेंटेन है। तो आईसी लगाने के बाद ये है तुरंत चालू हो जाएगा। तो एक दूसरा आईसी लगा ले रहे हैं। तो एक आईसी जो है यहाँ पे 6805 लगाएंगे, यहाँ पे CM 6805। तो एक आईसी यहाँ से लगा देंगे 6805। तो आईसी जो है यहाँ पे नया वाला लगा रहे हैं, इसको पेस्ट में थोड़ा सा डिप कर लेंगे और आईसी लगा देंगे। एक नंबर इधर से रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देके। और प्रिंट इसमें जो है थोड़ा सा करीब करीब में है, बहुत ध्यान से ही लगाना है। तो हम लोग एक चीज़ मिस कर दिए कि जो ख़राब वाली आईसी निकाले हैं और नया वाली, इसको टेली करना चाहिए मल्टीमीटर से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आईसी जो है नया दूसरा निकाल के फ़िलहाल ये लगाने के बाद जो है उसके बाद में चार्जर ऑन करके एक बार दिखा दे रहे हैं। उसके बाद में पुरानी वाली जो इसमें जो लगा था उसको और नया वाला एक बार हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कि इसमें प्रॉब्लम आखिर आईसी में क्या है। इसलिए कि शॉर्ट वहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा था, इसे जीनर पे शॉर्टिंग ज़्यादातर आता है, लेकिन जीनर चेक किए थे तो शॉर्टिंग वहाँ पे नहीं बता रहा था। तो इसमें आखिर आईसी में प्रॉब्लम क्या है। ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आईसी शॉर्ट ना बताता हो और आईसी ख़राब हो। इसलिए इससे पहले जब वीडियो बनाए थे तो वहाँ पे जीनर के पास शॉर्टिंग था, जीनर शॉर्ट दिखा रहा था, आईसी निकालने के बाद वो शॉर्टिंग हट जा रहा था और इसमें जो है शॉर्टिंग नहीं बता रहा था। जीनर जो है वोल्टेज जब ड्रॉप कर रहा था तो उसके बाद में वहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक किए थे, तो जीनर भी चेक किए थे। अब इसे जो है आईसी लग गई है प्रॉपर। अब इसे पेट्रोल से धुल के और प्रिंट जो है कायदे से वहाँ पे देख लेंगे कि कोई और शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। प्रॉपर से जो है चेक करना है, अगर कोई शॉर्टिंग रहेगा तो आईसी ख़राब हो सकता है। मोबाइल से एक बार जो है बैक साइड से चेक कर लेंगे फ्लैश जलाकर। और मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, डायोड या कंटिन्यूटी या रजिस्टेंस मोड पर जिस तरह से भी चेक करना चाहिए वहाँ पर कर सकते हैं कि कोई लेग जो है शॉर्ट ना हो। तो प्रॉपर तरीके से ओके है। अब यहाँ पे जो है चेक आईसी लगा दिए हैं, चेक कर लिए हैं प्रिंट। और अब जो है आईसी लगाने के बाद जो है एक बार इसे टेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर लगा दिए हैं तो यहाँ पर ये आ गया, डिस्प्ले भी शो करने लगा। और वोल्टेज भी चेक कर लेंगे यहाँ पे कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर
तो वोल्टेज चेक करने की, जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे, जब तक रिले ऑन नहीं होगा। बैटरी मिल जाए हो तो यहाँ पर जब आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये जो थंबनेल इसका है पॉजिटिव नेगेटिव, जो 48 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ पे नहीं बताएगा जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे। तो इसके कैपेसिटर पे बताएगा। तो एक प्रिंट यहाँ पे रिले के पास अंदर से यहाँ पे एक चेक कर लेंगे और नेगेटिव से ले लेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज शो करने लगेगा। यहाँ पर 65 वोल्ट आ रहा है। अब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद में कंफर्म वोल्ट एम्पेयर वगैरह भी चेक कर लेंगे। तो अभी जो है बैटरी में नहीं कनेक्ट किए हैं फ़िलहाल, ये ऐसे ही कंफर्म हो जाता है, चेक हो जाता है बिना बैटरी के सिस्टम। और बाकी एम्पेयर वगैरह कंफर्म करने के लिए बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी कंफर्म होगा कि एम्पेयर पूरा आ रहा है कि नहीं। ये सीरीज बल्ब ऑन हो गया। अब इसे डायरेक्ट करेंगे, ये रिले ऑन ऑफ करने लगा, ये आवाज़ आने लगा चीटरिंग का रिले का। तो अब इसे जो है डायरेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे एम्पेयर कंफर्म 18 वोल्ट एम्पेयर आने लगा। और यहाँ पर भी डिस्प्ले पर शो कर रहा है। यहाँ पर भी बैटरी लगभग चार्ज है, फुल पे आ गया, 15 शो करने लगा। तो ये हो गया ओके। तो इसमें प्रॉब्लम था सिर्फ आईसी।